Next topic, express the following complex number in the polar form and find modulus and principal argument of each of them. तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर क्या करना है, मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। आपको पता है ना मॉड्यूलस कैसे करना है, r² एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कैसे फाइंड आउट करना है वो सब हम जब एग्जाम्पल लेते हैं उसमें बीच में मैं समझा दूंगी। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ईजिएस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट वाला 1+i मतलब x+i में कन्वर्ट करके ही दिया है। तो x की वैल्यू हम कंपेयर करेंगे इक्वल्स टू x+i लिखो, अभी कंपेयर करेंगे रियल पार्ट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू क्या होगा, i के साथ जो भी मल्टीप्लाई किया है, i के साथ कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, +1 है ना। सो y इक्वल्स टू +1, सो x इज़ 1, y इज़ 1। तो उसके ऊपर से हमें मॉड्यूलस क्या मिलेगा, r² ऑफ x² + y²। तो √1 + 1 √2, तो ये मिल गया हमें मॉड्यूलस। अभी हमें प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला cos θ x/r sin θ y/r मैंने बताया था ना आपको अभी अगले वीडियो में। तो cos θ x/r, x इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू √2, तो cos θ 1/√2 sin θ 1/√2। ओके, अभी cos θ 1/√2 sin θ 1/√2। ओके, तो क्या होगा, एंगल कौन से एंगल पर cos θ की वैल्यू 1/√2 है, π/4 पर है ना। देयरफॉर p θ लाइज p θ इक्वल्स टू π/4, थीटा इज π/4। क्या मिला हमें, ये मिला हमें थीटा की वैल्यू, थीटा इज π/4। और यहाँ से भी हम थीटा इक्वल्स टू tan 1 y/x वाली फॉर्मूला है ना, वो यूज़ करके भी हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो tan 1 y/x, y इज़ 1, सो 1 tan 1 कहाँ पे आता है, 10 के टेबल में कहाँ पे आंसर 1 आता है, ये इन्वर्स है सॉरी, तो π/4 पर। तो थीटा की वैल्यू मिली हमें π/4 थीटा की वैल्यू π/4। तो ये r की वैल्यू मिल गई, थीटा की वैल्यू तो हम पोलर फॉर्म में डाल देंगे। पोलर फॉर्म क्या है, z इज़ r cos θ + i sin θ। देयरफॉर पोलर फॉर्म z इज़ √2 cos π/4 + i sin π/4। पर अभी यहाँ पे एक चीज़ मैंने बाकी समझा नहीं, अभी ये समझा देती हूँ। देखो यहाँ पे जो हमें x और y की वैल्यू मिली है दोनों कैसी है, पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव है इसलिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। देयरफॉर जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट थीटा की वैल्यू जो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हम लिखते हैं, जो ये थीटा ये π/4 ही होगी। और ये इसके लिए हमें ये टेबल समझना है, ये वाला एक सर्कल समझना है। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये वाला सर्कल एक्स वाई की जो वैल्यू हम x+i y से सबसे पहले जो भी क्वेश्चन उसको x+i y में कन्वर्ट करते हैं और x और y की जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें अगर x और y दोनों की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है जो उसके, तो हमें ये थीटा की जो फॉर्मूला यूज़ की हमने, थीटा की फॉर्मूला tan 1 y/x यूज़ करके जो थीटा की वैल्यू निकाली वही हमारा होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ओके, तो थीटा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को हम नाम देंगे अल्फ़ा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को नाम देते हम अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो थीटा मिलेगा वही हमारा होगा अल्फ़ा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो आर्ग्यूमेंट है वही होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जब x > 0 y > 0। अगर x और अगर x इज़ <0 y > 0 है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अल्फ़ा की वैल्यू होगी π - थीटा। और थीटा क्या है, tan 1 y/x, थीटा की वैल्यू tan 1 y/x। देन अगर x <0 y <0 दोनों की वैल्यू माइनस में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अल्फ़ा होगा -π - थीटा। अगर x <0 y <0 है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अल्फ़ा की वैल्यू होगी -थीटा। तो ये वाला सर्कल का फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगी, आप लोग अच्छे से आपकी नोट में बराबर अच्छे से ड्रॉ कर देना, याद रख लेना। तो ये यूज़ करके हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने वाले हैं। ओके, अभी दूसरा एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल -1 + i, ये आपको दिया है क्वेश्चन, हमें उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ सकता है कि इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ -1 + i देन r इक्वल्स टू डैश और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + i इक्वल्स टू डैश। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 + i इक्वल्स टू डैश, इस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं मिड टर्म में। तो अच्छे से देख लो कैसे करना है। सबसे पहले हमें x+i y में यहाँ तो कन्वर्ट करके ही दिया है, तो x की वैल्यू y की वैल्यू हमें यहाँ से ही मिल जाएगी। क्या होगी, इसको x+i y में नाउ क्या करेंगे हम, कंपेयर विथ x+i y।
एक्स प्लस आई वाई से हम कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू आई के साथ क्या है, कुछ नहीं, दैट मीन्स +1, सो वाई की वैल्यू 1। और तो उसके ऊपर से आर की वैल्यू मिलेगी √(x² + y², तो √(-1² + 1² √2), ये आर की वैल्यू मिल गई। अभी cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड आउट करेंगे। cos थीटा इज x/r is -1 अपॉन √2 एंड sin थीटा y/r इज 1/√2। ओके, अभी यहाँ पे x कैसा है, <0 माइनस में है और y >0, x <0 y >0, तो थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वो जो बताया था ना मैंने, x <0 y >0 नंबर लाइन पर होता है ना, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये x एक्सिस, यहाँ पे ये y एक्सिस। तो अगर x <0 यहाँ पे होता है ना, ये -x होता है ना, यहाँ पे सब माइनस वैल्यू होती है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी पाई माइनस थीटा। ओके, इसका रीज़न क्या लेंगे, पाई माइनस थीटा, अल्फ़ा इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा, ये इसका रीज़न होगा। बिकॉज थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, वो जो सर्कल मैंने बताया था ना, उसके ऊपर से अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा पाई माइनस थीटा। देयरफॉर पाई माइनस π/4, क्योंकि 1/√2 कौन से एंगल पर आता है, π/4 पर आता है ना वैल्यू। कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कौन से एंगल पर आती है, π/4 पर। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस π/4, देयरफॉर थीटा इज 3π/4। अभी ये थीटा की वैल्यू, आर की वैल्यू कहाँ पे डालेंगे, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या है हमारा, द पोलर फॉर्म ऑफ z इज r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है, मिली हमें √2, कोस थीटा की वैल्यू 3π/4 लिखनी है, ये वाली वैल्यू π/4 नहीं डालनी हमें, और ये यहाँ भी थीटा की वैल्यू 3π/4। ओके, तो इस तरह से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। अभी यहाँ पे तो मैं x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके ही दिया था। अगर x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके नहीं दिया है, जैसे ये वाला एग्जांपल 1 + i अपन 1 - i, तो यहाँ पे सबसे पहले उसको 1+, नीचे डिनोमिनेटर 1 - i है तो 1 + i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके पहले x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करना है, फिर वो एक्स वाई की वैल्यू यूज़ करके वो सर्कल देखना है हमें। एक मिनट, यहाँ पे है 1 - i, 1 + i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो हमें x प्लस आई वाई में कन्वर्ट किया। फिर उसको यहाँ पे देखो, कन्वर्ट करने से 2i/i मतलब i ही मिलता है, तो i मिलता है तो i को हम 0 + i लिख सकते हैं ना, i को 0 + i लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू, अभी x प्लस आई वाई से इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू होगी 0। x मीन्स रियल पार्ट ऑफ द z एंड y मीन्स इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो i के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है, 1 है ना, तो y की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू होगी 0, तो दोनों >0, दैट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो आपको थीटा मिलेगा वही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और r की वैल्यू क्या मिलेगी, √(x² + y², x इज 0 y इज 1, तो √r इज √(x², r की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 + 1 इज 1, और थीटा क्या मिलेगा, x/r y/r, x की वैल्यू 0/r, 0/1 0, साइन थीटा 1, तो tan थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, थीटा की वैल्यू, थीटा की फॉर्मूला है tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y की वैल्यू 1, नीचे 0, मतलब tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होगा। तो इन्फिनिटी कौन से एंगल पर होता है, π/2 पर होता है ना इन्फिनिटी। और इस तरह से भी कि कोस थीटा की वैल्यू 0 और साइन थीटा की वैल्यू कौन से एंगल पर होती है, तो π/2 पर। उसके लिए वो आपका जो टेबल है वो आपको याद रखना पड़ेगा, 30 45 60 90 180 वाला टेबल है, वो याद रखना पड़ेगा। उसके ये टेबल के ऊपर से ही हमने थीटा की वैल्यू π/2 निकाली। अभी ये दोनों पॉजिटिव है ना, देयरफॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर जो ये थीटा है वो ही आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप पोलर फॉर्म में ये थीटा लिख सकते हो, कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू >0 है और पॉजिटिव है। दैट मीन्स देयरफॉर थीटा विल बी r × cos थीटा + i sin थीटा, लेकिन r की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, तो r की वैल्यू 1 cos थीटा मतलब π/2 + i sin π/2, तो ये हो जाएगा आपका पोलर फॉर्म। और इसका मॉड्यूलस r इज़ 1 एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट विल बी π/2। ओके, 2 से 3 बार ये वीडियो को देखना तो ही समझ में आएगा।